गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने डाटा फाइल हैंडलिंग की बेसिक्स डिस्कस कर ली, समझाई थी मैंने आपको। अब उसके बाद हम फाइल पर जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था मोड के फॉर्म में, रीड, राइट, अपेंड। ये रीड, राइट, अपेंड जो मोड हैं, ये रीड ऑपरेशंस, राइट ऑपरेशंस और अपेंड ऑपरेशंस के लिए हैं। तो अब हम फाइल को रीड कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि फाइल पर कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहला काम होगा ओपन फंक्शन से फाइल को ओपन करना। ये आपको मैंने बताया था कि आपका फाइल जहाँ पर है, जिस लोकेशन पर है, वो पूरी लोकेशन आपको देनी होगी डबल कोट्स में, और साथ में किस मोड में ओपन करना है फाइल को ये भी देना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर रीड कर दिया। इस तरीके से आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर लो, f.read। ये जो रीड फंक्शन है ये पूरी की पूरी फाइल को रीड कर देगा। तो आपको कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए एक वेरिएबल s ले लीजिए। तो इस s वेरिएबल के अंदर फाइल f में, मतलब f वेरिएबल जिस फाइल को पॉइंट करता है, f फाइल हैंडल है, फाइल ऑब्जेक्ट है, और ये किसको पॉइंट करता है, इस लोकेशन पर जो hello.txt है उसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो उस hello.txt में जो भी कंटेंट होगा वो आपका s वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, रीड हो गई फाइल। अब क्या है, तो आप s को कर दीजिए, तो ये आपका आ गया। आप आउटपुट जब आप देखोगे तो आप देखोगे हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, यहाँ तक। उसके बाद ये एक आ रहा है, ये क्या है, /m। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट फाइल जो होती है .txt एक्सटेंशन की जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है। तो टेक्स्ट फाइल जो होती है, अगर उसमें आपने एक लाइन से ज़्यादा लिखा है तो हर 2 लाइन के बीच एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ऐड किया जाता है, जिससे हमको ये पता लगाने में आसानी होती है कि यहाँ पर पहली लाइन ख़त्म होकर के यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हो रही है। तो इसका क्या मतलब है इस लेसन का, कि पहली लाइन पर ये कंटेंट है, उसके बाद स्लेशन के बाद ये कंटेंट तब तक है जब तक दूसरा स्लेशन नहीं आ जाए, यानी यहाँ पर ये दूसरी लाइन का कंटेंट है। फिर ये आपका तीसरी लाइन का कंटेंट है जहाँ तक स्लेशन। इस तरीके से हर लाइन का, अगर आप इस फाइल के कंटेंट को देखना चाहते हैं तो ये आपकी फाइल है, आप देख सकते हो। ये देखिए पहली लाइन पर हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, ये दूसरी लाइन पर लिखा हुआ है। तीसरी लाइन पर अ टेक्स्ट फाइल कंटेन्स ओनली प्रिंटेबल कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। चौथी लाइन पर यू विल यूज अ टेक्स्ट फाइल टू डू फाइल स्पेसिफिक ऑपरेशंस यूजिंग पाइथन, ये लिखा हुआ है। एंड लास्ट लाइन पर पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स वेरी इजी लाइब्रेरी फॉर राइटिंग फाइल रिलेटेड प्रोग्राम। तो ये 5 लाइन का आपका प्रोग्राम है। आपको थोड़ा सा इसको बड़ा देखना है तो मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये 5 लाइन्स का है प्रोग्राम। वो 5 लाइन्स की जो फाइल है वो पूरा का पूरा उसने S में कर दिया, और S को जब हमने प्रिंट कराया तो वो आपका पूरा का पूरा हो गया, लेकिन विद द, ठीक है, ये पहली लाइन थी और ये दूसरी लाइन है, तो इनके बीच में यहाँ पर EOL कैरेक्टर नोटपैड ने अपेंड कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। /n जिसको बोलते हैं वो EOL हो गया, एंड ऑफ लाइन। तो ये न्यू लाइन पर हो गया, तो अब ये /n लाइन, फिर यहाँ पर एंड ऑफ लाइन किया तो ये न्यू लाइन हो गया, /n यहाँ से हो गया। इस तरीके से जितनी लाइन आप लिखेंगे उतनी आपकी /n ऐड कर देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यही आउटपुट आपका प्रिंट S के थ्रू आएगा। लेकिन प्रिंट क्या करता है आपको पता ही है कि प्रिंट में आप S तो यही है, जो ऊपर प्रिंट हुआ है S यही है, ठीक है। लेकिन
आपका जो प्रिंट फंक्शन है पाइथन का, अगर वो देखता है कि /n कहीं पर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, /n को प्रिंट नहीं करता, उसके बाद का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन पर ले आता है। इसीलिए आप देखोगे बिल्कुल जैसे टेक्स्ट फाइल में था, पहली लाइन पर ये कंटेंट था तो ये किया, अब /n यहाँ पर देखिए नहीं है, /n जहाँ पर था उसकी जगह नई लाइन से उसके आगे का ये आपका आ गया, जब तक कि /n दूसरा नहीं मिल जाता। तो ये /n के बाद पहले ये कंटेंट था, यहाँ तक प्रिंट किया, और ये /n के बाद में नया, इस तरीके से आपका प्रिंट करता है। स्ट्रिंग s फाइल से जो कंटेंट रीड हुआ स्ट्रिंग s में, उसमें तो /n मिलेगा आपको, लेकिन जब आप उसको प्रिंट करोगे तो नहीं मिलेगा, राइट। ये आपका रीड एक हो गया। ये रीड क्या करता है, पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेता है। अब आप कहो नहीं, हमें फाइल पूरी की पूरी रीड नहीं करनी है, हमें तो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स करने हैं, तो एक आप दूसरा वेरिएबल ले लो s10 और यहाँ पर आप कर दो 10। तो अब ये क्या करेगा, पहले 10 कैरेक्टर फाइल में जो होंगे वो आपको s10 में स्टोर करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक मिनट, इसको पहले ओपन करिए और फिर आप प्रिंट कर लीजिए। तो अब आप देखोगे ये क्या हो गया, H1 E2 L3 ये L4 5 अब ब्लैंक 6 D7 E8 A9 R10 फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स, ये आपकी जो फाइल थी उसके हेलो डियर तक 10 आ गए। तो आपको मतलब अगर बिगिनिंग से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट कराना है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो आप रीड फंक्शन के अंदर वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक इंटीजर आप दे देंगे तो उतने कर देंगे, ठीक है। तीसरा आपका रीड का एक तीसरा फॉर्म होता है, ये तो पूरी की पूरी फाइल आपकी वेरिएबल में रीड हो गई, एस में स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड होती है हमेशा, टेक्स्ट फाइल का जो भी कंटेंट होता है वो स्ट्रिंग में रीड होता है। लेकिन आप अगर कहो कि हम एक एक लाइन ही रीड करें, मतलब पहली लाइन फिर दूसरी लाइन, अगर आपको ऐसे करना है तो आप मान लीजिए L1 एक दूसरा वेरिएबल बनाइए, L1 इज इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब क्या हो गया कि f में फिर अब आप L1 को प्रिंट करिए। ये ध्यान रखिएगा कि फाइल ओपन है, ठीक है, आपने उसको क्लोज नहीं किया, तो प्रीवियस मैंने आपको बताया f क्या है, फाइल हैंडल है, तो आप फाइल हैंडल के थ्रू उस फाइल पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस ऑपरेशन का रिजल्ट आपको नेक्स्ट ऑपरेशन से पहले तक मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये दोबारा ये किया, क्यों किया, क्योंकि यही स्टेटमेंट पहले मैंने लिखा और S10 को प्रिंट कराया तो इसने नल किया। क्यों किया, क्योंकि इस फाइल हैंडल के थ्रू जो फाइल मैंने ओपन की थी यहाँ पर, उसमें मैंने रीड अप्लाई किया था और रीड ने क्या किया, पूरी फाइल रीड कर ली। तो अब उस फाइल में रीड करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पहले जब ये फाइल फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ f के थ्रू, तो फाइल पॉइंटर यहाँ पर था, बिगिनिंग में था, लेकिन जब रीड फंक्शन आपने कॉल किया तब आपका फाइल पॉइंटर बिल्कुल एंड में आ गया, यानी अब उस फाइल में कुछ भी रीड करने को बाकी नहीं रहा, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट एस में कर दिया। तो अब जब फाइल में इस रीड के बाद में कुछ भी बचा ही नहीं रीड करने के लिए, तब अगर आप रीड 10 करते हो तो वो देगा नल, यानी कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं रीड करने के लिए बचा। इसीलिए मैंने दोबारा से उस फाइल को ओपन किया, तो जब दोबारा से ओपन फंक्शन किया तो अगेन ये फाइल हैंडल पहले का जो था पॉइंटर उसको ओवरराइड कर दिया
और फिर से इस hello.txt के बिगनिंग में फाइल हैंडल पॉइंटर को डाल दिया और उससे फिर हमने किया तो बिगिनिंग से 10 कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इमीडिएटली रीड 10 के बाद में मैंने रीड लाइन किया तो ये क्या हो गया, आपका पहली लाइन रीड होगी, लेकिन आपका 10 कैरेक्टर रीड करने के बाद में पॉइंटर यहाँ पर पहुँच गया, आर के बाद में यहाँ पर ये फाइल पॉइंटर यहाँ पर है एफ, तो यहाँ से शुरुआत करके एक लाइन रीड करेगा। तो एक लाइन रीड करने का मतलब जहाँ पर /n आ जाए वहाँ तक, तो वो क्या करेगा, केवल इतना पोर्शन, ध्यान दीजिएगा ब्लैंक भी आएगा। आप देखोगे ये जो है आपका स्ट्रिंग डिलिमिटर है, माने यहाँ से शुरू हो रही, तो इसके बाद एस के पहले ये आपका एक ब्लैंक है, क्योंकि आर के बाद में इस ब्लैंक पर डियर के बाद में यहाँ पर आपका है, तो इसलिए ये पूरी लाइन उसने रीड कर ली और /n कर दी। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप प्रिंट L1 करोगे तो आप देखोगे /n चूंकि था इसमें, तो न्यू लाइन ये देखिए यहाँ पर आ गई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, तो आपका कुछ नहीं है। अभी आप फिर से एक लाइन रीड करोगे सपोज, और इसको जो है मान लो L2 में कर लो, तो अब एक लाइन रीड करने के बाद में आपका F कहाँ पर है, वो आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से शुरुआत करके /n तक ये L2 वेरिएबल में ये आपका रीड लाइन कर देगा। अब आप L2 को प्रिंट करो तो आप देखोगे /n, इस /n के बाद में ये जो दिस इज ए टेक्स्ट फाइल था, ये पूरा कहाँ तक, /n तक क्या कर रीड। तो जितनी बार आप रीड लाइन करोगे टेक्स्ट फाइल में, आपकी जितनी लाइन्स होंगी वो पूरी की पूरी एक लाइन, जब तक कि /n नहीं आ जाता वो आपका क्लियर सक्सेसिवली। और जब कोई भी लाइन नहीं मिलेंगी तब कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, ब्लैंक कर देगा। क्लियर और नॉट। अब आपको नहीं सर हमें सारी लाइंस रीड करनी है, तो सारी लाइंस रीड करने के लिए आप क्या करो, एक बार मैं फिर से फाइल को ओपन करता हूं ताकि ये आपका बिगिनिंग पे पहुंच जाए। तो आप क्या करो, एक लाइंस वेरिएबल बनाओ और उसमें एक तीसरा आपका मेथड होता है रीड लाइन, ये फंक्शन कॉल कर लो। जब आप ये फंक्शन कॉल करोगे और लाइंस वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो आप देखोगे जो एस में था वो आ गया, और इसकी बजाय आप प्रिंट लाइंस करो तो आपको जरा अच्छे से दिखेगा। प्रिंट लाइंस आप करोगे, यहाँ आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो लाइंस है, अगर आप टाइप फंक्शन यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लिस्ट है। लाइंस वेरिएबल का टाइप क्या है, लिस्ट। जब आप रीड लाइंस फंक्शन यूज करते हो सारी की सारी लाइंस रीड करने के लिए, तो आपका पाइथन क्या करता है, फाइल में जितनी लाइंस हैं अलग अलग लाइन, वो अलग अलग लिस्ट के एलिमेंट्स क्रिएट कर देता है। जैसे हमारी hello.txt में 5 लाइंस हैं, तो 5 एलिमेंट्स की लिस्ट वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, और उस लिस्ट में पहला एलिमेंट होगा फाइल की फर्स्ट लाइन, फिर आपका उस लिस्ट का दूसरा एलिमेंट होगा उस फाइल की दूसरी लाइन, तीसरा एलिमेंट फाइल की तीसरी लाइन, एंड सो ऑन, जब तक नहीं। तो आप देखोगे इसमें लाइंस, ये देखिए ये ब्रैकेट लगा है। आपको पता है कि ब्रैकेट लगे होने का मतलब क्या है, कि वो लिस्ट है। तो ये लिस्ट है और इसमें पहला एलिमेंट क्या है, स्ट्रिंग है। आप ये देखिए पूरी लाइन जब तक /n नहीं आ जाता, ये पूरी एक लाइन होगी, एक एलिमेंट हो गया, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में सिंगल कोड लगा हुआ है, तो हर एलिमेंट स्ट्रिंग है, और वो क्या है, हर लाइन का कंटेंट जो फाइल के अंदर है। इस तरीके से दूसरी लाइन पर दिस इज ए टेक्स्ट फाइल और देन /n,
आप ये फाइल ओपन करके ये देख सकते हो, यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि ये आपका, देखिए ये आपका लिस्ट का पहला एलिमेंट हो गया, हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये देखिए यहाँ तक। और इसके बाद क्योंकि ये नई लाइन से होता है तो स्लैशन अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ये पहली लाइन हो गई। इसी तरीके से दूसरी लाइन ये थी, दिस इज ए टेक्स्ट फाइल, तो ये यहाँ पर आपका गया लिस्ट का दूसरा एलिमेंट एंड सो ऑन। ये रीड लाइंस फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको कहा जाएगा कि पर्टिकुलर लाइन नंबर के साथ में प्रिंट करिए या इस तरीके से प्रोग्राम्स आपको दिए जाएंगे, जैसे आपको कहा जाए कि hello.txt जो फाइल उसमें कितने आपके लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं उस टेक्स्ट फाइल में, अलग अलग लाइन, ये कैसे प्रिंट करेंगे। तो सिंपली आप देख लीजिए कि 3 लाइन का कोड है। अब हम इसको स्क्रिप्ट के थ्रू अगर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, आप देखिए। ये पहला काम क्या होगा, फाइल, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। फिर आप आ जाइए, दूसरा काम क्या है, ये रीड लाइन कर लिया, क्योंकि फाइल को ओपन किया, ठीक है, फिर उसकी सारी लाइन रीड कर ली। अब ये जो रीड लाइंस है उसने सारी लाइन रीड कर ली, किसमें, लाइंस में, और लाइंस क्या है, लिस्ट। तो नंबर ऑफ लाइंस फाइल में कितनी है, जितनी उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं। और लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ के थ्रू। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए l, और लेन जो फंक्शन है उसको पास कर दीजिए लाइन। तो ये क्या करेगा, लाइंस में कितने एलिमेंट हैं लाइंस लिस्ट में वो कर देगा। उसके बाद आप प्रिंट कर लीजिए कि फाइल हैज कितनी, l लाइन, ठीक है। और उसके बाद आप इसको हमेशा फाइल का काम खत्म होने के बाद में फाइल क्लोज कर लीजिए। ये आप देखिए, ये छोटा सा एक प्रोग्राम हो गया, किसके लिए, प्रिंटिंग टोटल नंबर ऑफ लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए। मान लीजिए इसको हमने फाइल 1 के नाम से कर दिया। अब आप देखिए, ये मैंने पाइथन के इंस्टॉलेशन फोल्डर में डाला है फाइल 1, और hello.txt कहाँ पर है, दूसरे में, लेकिन उसका चूंकि पूरा पाथ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं अपने ही फोल्डर में करता हूँ, दूसरी जगह करता हूँ, ठीक है। ये सेव हो गई। अब आप इसको रन कर लीजिए। एक्चुअली में यहाँ पर क्लोज नहीं दिया, तो ये फाइल आपकी लॉक है, सॉकेट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब आप ये सेशन क्लोज कर दिए, अब आप रन करिए। आंसर आ गया, फाइल हैज 5 लाइन, ठीक है। अब आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पर मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट फाइल को चेंज करता हूँ, प्रोग्राम नहीं चेंज करूंगा। दिस इज ऑन 6th लाइन, ठीक है। मान लीजिए ये कर दिया, और इसको मैंने, देखिए ये सेव हो गई, सेव हो गई।
अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूं, ठीक है। एक मिनट, इसी को मैं दोबारा से रन करूंगा। अब क्या हो गया, 6 लाइन। तो टेक्स्ट फाइल में चेंज होगा, आपके प्रोग्राम की चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दोबारा से डायनेमिकली चेंज्ड कंटेंट्स को देख देगी। अब इसी में क्या होता है कि रीड करने के साथ में प्रोसेस करना है। बोले हमने कहा इसमें ये आपकी फाइल है, इसमें सब में पहला लेटर कैपिटल है। मान लीजिए मैं कुछ लाइंस स्मॉल कर दूं और कुछ कैपिटल को। अब आपको मैं ये कहूं कि इस फाइल की उन लाइंस को प्रिंट करिए जिसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में। ये एक दूसरा टाइप का प्रोग्राम हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, मैं इसी को थोड़ा सा देखिए कैसे मॉडिफाई करना होगा। प्रिंटिंग दोज लाइंस हैविंग फर्स्ट लेटर कैपिटल। इन्हें टेक्स्ट फाइल ओपन कर लिया, रीड लाइंस कर लिया। अब ये लेंथ की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, लाइंस लिस्ट है, देखिए ध्यान से, लाइंस लिस्ट है। लिस्ट के एक एक एलिमेंट एक एक लाइन है, तो हमें लिस्ट का हर एलिमेंट रीड करना होगा, यानी हमें लिस्ट के एलिमेंट को इटरेट करना होगा। इटरेट करने के लिए क्या करते हैं, इटरेट करने के लिए फॉर लाइन इन लाइन, इन यूज करते हैं कलेक्शन के लिए। ये क्या करेगा, लाइंस कलेक्शन है क्योंकि वो लिस्ट है, लिस्ट सीक्वेंस है, कलेक्शन है। तो इसमें से क्या करेगा, लाइंस यानी लिस्ट से पहला एलिमेंट यानी कि पहली लाइन उठाएगा और आपके लाइन वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। तो लाइन में पहली लाइन जो होगी आपके टेक्स्ट की वो आ जाएगी। अब प्रोसेसिंग करना है, क्या प्रोसेसिंग करना है, आपको ये चेक करना है कि हर लाइन में पहला कैरेक्टर कैपिटल है कि नहीं। तो पहला कैरेक्टर कैसे आएंगे, इफ लाइन, ये जो लाइन वेरिएबल है इसमें पहली लाइन है, ये लाइन क्या है, स्ट्रिंग है। इस लाइन का टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि लिस्ट का हर एलिमेंट है। तो स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट यानी 0 इंडेक्स हो गई। इफ लाइन 0 डॉट अपर, ठीक है, अपर फंक्शन यूज कर लीजिए। अगर ये अपर है तो आप क्या कर दो, उस लाइन को प्रिंट करना है तो आप सिंपली लाइन को प्रिंट कर दो, प्रिंट लाइन। ये पहले चेक करेगा इसके अंदर कि पहला कैरेक्टर अपर है कि नहीं, अदरवाइज नहीं है तो नहीं करेगा, दूसरे पर जाएगा। अब इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है, और रन करिए। आप देखेंगे एक मिनट, ये जो है आपका अपर फंक्शन, तो आपका इसको सबको अपर में कर देता है, ऑटोमेटिकली कर देगा। ये आप इज अपर, या तो अपर में होगा, अपर फंक्शन अगर मान लीजिए नहीं यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि लेटर अगर होगा, ठीक है, लेटर है तो आपका कैपिटल की आपकी वैल्यू होती है 65 एंड अब उसके पहले ये आपका कैरेक्टर है तो ऑर्डिनल वैल्यू ऑल्ड फंक्शन के थ्रू आप किया जाएगी। तो आप इसको कैपिटल लेटर चेक करना है तो आप
ये भी कर सकते हैं। और लाइन ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 9, अगर ये है तो प्रिंट करो। ऑर्डिनल वैल्यू मतलब आस्क की वैल्यू, लाइन 0 यानी पहला करेक्टर। अब आप रन करिए, ठीक है। अब आप देखोगे आपका आउटपुट केवल 4 लाइन का आया। देखिए पहले में उसने कन्वर्ट कर दिया, अपर फंक्शन कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आपका देखिए सब में पहला कैरेक्टर जो था वो कैपिटल था। अब आप टेक्स्ट फाइल यहाँ देखिए, ये पहली लाइन हेलो डियर कैपिटल है, प्रिंट की। ये दिस है, ठीक है। फिर आपका ए टेक्स्ट फाइल ये हटा दिया, उसमें पहला कैरेक्टर जो ए था वो कैपिटल नहीं था। वाई हटा दिया, ये प्रिंट किया। तो 6 में से 2 लाइन्स जिसमें नहीं था वो हटा दिया, 4 लाइन्स। तो ये आपकी प्रोसेसिंग हो गई। ये जो रीड लाइन्स है, इसी तरीके से एक और मैं प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मान लीजिए हमें वर्ड्स काउंट करने का प्रोग्राम बनाना है। एक और प्रोग्राम बहुत कॉमन होता है कि किसी फाइल में कितने वर्ड्स हैं, प्रिंटिंग नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट फाइल। ओपन किया, रीड किया। अब आप देखिए वर्ड काउंट करना है, तो वर्ड काउंट कैसे करना। वर्ड काउंट का मतलब क्या है, वर्ड काउंट करने के लिए लाइंस काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या करो, सिंपली रीड इस्तेमाल कर लो, एफ डॉट रीड। क्यों, क्योंकि रीड फंक्शन पूरी फाइल के कंटेंट को डाल देता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो एस आ गया। और मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग में से वर्ड्स को निकालना है तो आप सिंपली स्प्लिट फंक्शन यूज कर लो। तो एस डॉट स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में जितने वर्ड्स हैं उतने वर्ड्स को एज एलिमेंट लिस्ट बना देगा। यानी कि वर्ड्स क्या हो गई, लिस्ट हो गई, और उसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या है, इस एस वेरिएबल एस में जितने वर्ड्स हैं वो। अब आपको वर्ड्स, मान लीजिए वर्ड्स को प्रिंट करना है, एक एक वर्ड को, ठीक है। तो आप मतलब इटरेट करना पड़ेगा लिस्ट को। वर्ड्स क्या है, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, वर्ड्स इज अ लिस्ट containing all the words in string s, ठीक है। s में जितने हैं उतने। अगर केवल काउंटिंग करना है तो आप सिंपली लेन फंक्शन करो, तो आप COUNT काउंट वेरिएबल लीजिए और लेन फंक्शन अप्लाई कर दीजिए किसका, वर्ड्स का। क्योंकि आपको तो ये आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड। इसी को प्रिंट कर लीजिए सिंपली, इटरेट करने की अभी जरूरत नहीं है। ये आपका वर्ड काउंट का प्रोग्राम बन गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन टेक्स्ट फाइल आर काउंट, ठीक है। और उसको क्लोज कर लीजिए। अब आप इसको रन करिए, यहाँ पर वर्ड काउंट फाइल, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन टेक्स्ट फाइल आर 46। अब आप मैनुअली अगर काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहली लाइन में 6 वर्ड हो गए, 7 8 9 10 11, देन 12 13 14 15 16 17 18।
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, then 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ये ध्यान रखिएगा, ब्लैंक्स आर सेपरेटर ऑफ द वर्ड। ये फाइल स्पेसिफिक, ये एक वर्ड पूरा माना गया है, इसलिए आपका 46 वर्ड, ठीक है। ये आपका आ गया। तो आप ये देखोगे कहाँ पर रीड करना है, कहाँ रीड लाइंस करना है, और कहाँ रीड के अंदर जो नंबर है देते हैं वो करना है। ये आपको प्रोग्राम जो दिया जाएगा बनाने के लिए पाइथन में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, राइट नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।